और आखिरकार इंतजार हुआ खत्म और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र का बही खाता देश के सामने पेश किया और बताया कि इस साल केंद्र सरकार जन कल्याण की योजनाओं पर कितना खर्च करने वाली है। बजट बिहार के लिए खास रहा। इसके संकेत शुरुआत में ही मिल गए थे। जब बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची तो उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी उसका कनेक्शन भी बिहार से निकलता है। दरअसल वित्त मंत्री ने आज जो साड़ी पहनी उनको वो साड़ी पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उपहार में दी थी। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी स्थित मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट पहुंची थी तब उन्होंने दुलारी देवी से मुलाकात की और तभी दुलारी देवी ने उन्हें ये साड़ी गिफ्ट की और वित्त मंत्री ने इसे बजट वाले दिन पहनने का अनुरोध किया था। निर्मला सीतारमण ने दुलारी देवी के इस अनुरोध को विनम्रता के साथ स्वीकार किया और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी को इससे जोड़कर देखा जा सकता है, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ साड़ी तक नहीं है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए छप्पड़ फाड़ करके योजनाओं का ऐलान किया। बजट के हिसाब से बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार जमकर खर्च करने वाली है। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. दरअसल बिहार के लिए बजट में 5 अहम ऐलान किए गए हैं, जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, पटना आईआईटी में हॉस्टल की सुविधा का विस्तार, बिहार में 3 नए एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नगर परियोजना शामिल है। और केंद्र की तरफ से किए गए ऐलान से बिहार को क्या फायदा होगा, इस बारे में भी जरा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। इस बोर्ड से मखाना के उत्पादन में लगे हुए लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को बड़ा फायदा होगा और मखाने की खेती और बाजार को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बिहार सरकार मखाना को हर थाली तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है और अब बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। अब इसी तरीके से बिहार के विकास को नई उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाने और पटना में एयरपोर्ट का विकास करने का ऐलान किया है, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी था। एयरपोर्ट को लेकर के बिहार सरकार को केंद्र ने क्या उपहार दिया है, इस पर नजर अगर डालें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना जहां पर पहले से कोई निर्माण ना किया गया हो। एक खाली और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को किसी शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही पटना एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने का भी ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किया गया है। इसके साथ ही बिहार के किसानों को ध्यान में रखते हुए भी केंद्र सरकार ने अपने बजट में कुछ ऐलान किए। बिहार में किसानों की मुश्किलें कम हो और फसल की पैदावार बढ़े, इसलिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता अब दी जाएगी। इस परियोजना से बिहार के मिथिलांचल इलाके को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। परियोजना से 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बड़ी तादाद में खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी करने का फैसला सरकार ने लिया। इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार को चुना। इसके अब फायदा न सिर्फ किसानों को बल्कि युवाओं को भी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। साथ ही उत्पादों के मूल्य का संवर्धन भी होगा और युवाओं को उद्यमिता, कौशल और रोजगार के मौके मिलेंगे। बिहार में छात्रों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी के विस्तार को लेकर के भी सरकार ने फैसला किया। छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पटना आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाएगा, जिसके तहत आईआईटी पटना में छात्रावास और दूसरे बुनियादी ढांचे की क्षमता का विस्तार होगा।
ये पहल देश भर में आईआईटी की क्षमता विस्तार योजना का एक हिस्सा है। इसके तहत 5 आईआईटीज में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाएगा। इससे आईआईटी में पहले के मुकाबले 6,500 से ज्यादा जो छात्र हैं उनको प्रवेश मिल पाएगा। पिछले 10 साल में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या लगभग 65,000 से 1,35,000 पहुंच चुकी है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो केंद्र सरकार ने अपने बजट में बिहार का पूरा ख्याल रखा, जिसका असर कहीं ना कहीं बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय रखी, जहां उन्होंने लिखा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है, जिसमें देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए नई कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि बजट में बिहार के लिए जो ऐलान हुए हैं उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। बजट की तारीफ जेडीयू सांसद संजय झा भी करते हुए नजर आए। बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा, 85% 90% मखाना मिथिला एरिया कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। और अब इसी तरीके से बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी केंद्रीय बजट में बिहार को मिले तोहफों की तारीफ की और इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट बिहार को खास फायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर देश के बजट में बिहार के लिए अनेक योजनाएं स्थापित की गई, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम किया। बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी बजट की तारीफ करते हुए केंद्र को बजट को बिहार के विकास का बजट बताया। किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार को बजट में मिले तोहफों पर चिराग पासवान भी खुशी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने बिहार को दी गई योजनाओं पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और दावा किया कि आने वाले वक्त में बिहार के विकास को नई उड़ान जरूर मिलेगी। विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला बजट ये प्रस्तुत किया है। एक ऐसा बजट जिसमें हर सेक्टर, हर वर्ग का जिसमें ध्यान रखा गया, जिसमें युवाओं का, महिलाओं का, मध्य वर्ग से आने वाले लोगों का, हर सेक्टर का इस बजट में ध्यान रखा गया। एक ऐसा बजट जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करेगा। एक ऐसा बजट जो गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करेगा। और मैं मानता हूं कि 2047 तक का जो हमारा लक्ष्य है भारत को एक विकसित देश बनाना, उस लक्ष्य को पूरा करने में इस बजट की एक अहम भूमिका होगी।